PT365 2 फरवरी का क्विज। दुनिया की पहली क्लोन्ड बफेलो सामरूप, जिसे करनाल में 2009 में बनाया गया था। यूजेनिक्स मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ह्यूमंस। हिटलर इस कंसेप्ट से नॉन आर्यंस को ख़त्म करके जर्मनी को एक आर्यन देश बनाना चाहता था। स्टेम सेल थेरेपी इनमें से कौन से एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में मेंशन है? इनमें से किसी में भी नहीं। ऐसे कंसेप्ट यूपीएससी कई बार टेस्ट करता रहता है, जैसे 2012 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर पूछा था। प्लीज़ बात को समझो। एंशिएंट कंसेप्ट्स को या माइथोलॉजी को आपको रियलिटी नहीं समझना चाहिए। रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स आए थे जिसमें कहा गया था कि एंशिएंट इंडिया में स्टेम सेल थेरेपी होती थी। तो ये आर्टिकल्स रिलीजन बेस्ड है। रिलीजन बेस्ड को फैक्ट बेस्ड नहीं समझना चाहिए। जैसे क्रिश्चियनिटी रिलीजन में माना जाता है कि जीसस पानी पे चल रहे थे, तो क्या इससे अमेरिका के लोग बोलेंगे कि एंशिएंट क्रिश्चियंस के पास पानी पे चलने की टेक्नोलॉजी थी? ये तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया ना। तो ऐसे कंसेप्ट यूपीएससी पहले भी टेस्ट कर चुका है, दोबारा कर सकता है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से समझो कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। स्टेम सेल थेरेपी बहुत ही रीसेंट टेक्नोलॉजी है। ह्यूमन सेल्स पे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से वायरस बॉडी के अंदर घुस जाता है। सो ACE2 हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़। बी सेल और टी सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। वो हमारी बॉडी की मदद करते हैं डिजीज़ से लड़ने में। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म के सभी mRNA मॉलिक्यूल्स के समूह को ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। 2011 का क्वेश्चन, क्या डीएनए सीक्वेंसिंग को पढ़ने से हम सभी ह्यूमन डिजीज़, ऑल ह्यूमन डिजीज़ के कॉज को समझ सकते हैं? मैंने आपको बाद में बताया था क्लास 6B में कि 2 US गवर्नमेंट वेबसाइट्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में इस स्टेटमेंट को गलत माना था। तो 2 को एलिमिनेट करके आंसर इज़ 1 and 3 ओनली। कोविशील्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ना कि mRNA वैक्सीन। तो इसलिए 1 इज़ रॉन्ग एंड 2 and 3 आर करेक्ट। 1 को एलिमिनेट कर दो। अगर कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी इनएक्टिवेटेड है, कौन सी वायरल वेक्टर है, तो भी अगर अखबार पढ़ रहे थे कोविड के दौरान तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो mRNA वैक्सीन्स होती हैं वो बहुत ही एडवांस्ड होती है। उनको -20 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है, और वो US की ही कुछ कंपनीज ने काफ़ी देर से बनाई थी। इतना समझ में आ रहा था। तो यानी कि mRNA प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोविशील्ड तो नहीं बनी होगी, राइट? तो वैसे भी 1 को एलिमिनेट करके आंसर 2 and 3 गैस आसानी से कर सकते हो। जिस तरह मिठाई को मीठा बनाने के लिए चीनी डालते हो, उसी तरह पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालो। अगर नेगेटिव थॉट्स रोज़ लाओगे दिमाग में तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा।